बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुलबा की अक्सरियत आजकल एक परेशानी का शिकार है कि घर पर रहकर कोरोना की वजह से होने वाली छुट्टियां किस तरह गुजारी जाएं। तो मेरा मशवरा है न्यूटन की तरह, जी हाँ, आइजैक न्यूटन की तरह। अगर आपकी नज़र से दुनिया के 100 अजीम आदमियों की किताब माइकल एच हार्ट की लिखी हुई गुजरी हो, तो उसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दूसरे शख्स का नाम लिखता है वो है आइजैक न्यूटन। हुआ कुछ यूं कि 1665 में इंग्लैंड में ताउन फैल गया। इसको उन्होंने ब्लैक डेथ का नाम दिया। इंसान के जिस्म पर स्याह धब्बे नमूदार होते, ये धब्बे बाद में फोड़े बन जाते, फोड़े बन के फट जाते, पीप बहती, मरीज की जुबान सूज जाती और उल्टियां करने लग जाता और उसकी डेथ हो जाती। ये सूरत हाल और भी तकलीफ दे तब होती जब पता चलता कि किसी की खानदान में कोई किसी फर्द को ये हो गया है और सारे अफराद को उस घर में बंद कर दिया जाता और वो सारी फैमिली कर मर जाती। बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन ये महसूस किया गया कि ये बीमारी बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान को लगती है और सोशल डिस्टेंसिंग इससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसी दौरान ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में न्यूटन ज़ेरे तालीम था, वहां भी उसको भी बंद कर दिया जाता है और वो अपने गांव चला जाता है। एक दिन वो अपने घर में बैठा होता है तो सेब के दरख्त से सेब नीचे जमीन पर गिरता है। वो उठाकर खाता नहीं है, वो देखता है, सोचने लग जाता है कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। इसी सोच का नतीजा ग्रेविटेशनल फोर्स की दरियाफ्त बनता है। इसके बाद न्यूटन के 3 लॉज जो बहुत मशहूर हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स भी इसने इसी घर में शुरू किए। इसके बाद रियाजी और रोशनी पर भी तजुर्बात उसने इसी घर में किए और बाद में वो अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि ये साल उसकी जिंदगी का बहुत बेहतरीन साल था। आजकल कोरोना की वबा दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। हमें भी इसे 2 ही तरीके हैं, या तो परेशान होके सब कुछ छोड़ दें, तो या फिर इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर लें कि जिस तरह न्यूटन ने लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अजीज तलबा, कोरोना की वबा ने दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया है और सारे तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। तो इससे परेशान और मायूस बिल्कुल नहीं होना। क्या करना है? इसे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर लेना है। अपने पूरे दिन को प्लान करें, उसके मुताबिक दिन गुजारें, कुतुब पढ़ें, अखबार पढ़ें, नेट से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने फील्ड में माहिर हो जाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपने इत्माद को इम्प्रूव करें। ये चीज़ कोरोना जो है कौमी सतह पर तो ये अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर उसके असरात तो मैं देखना शुरू हो गया हूँ। जैसे हम बाहर से 10-20 रुपए का भी जो खिलौना है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब इंग्लैंड स्टैंडर्ड के हम वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, बेहतरीन किस्म की टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर खुद बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे मेरी कौम को महारत और इत्माद आएगा कि हम ये कर सकते हैं। ये चीज़ किसी भी कौम के लिए बड़ी अहम होती है कि उसमें इत्माद आ जाए, हाँ ये कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश होगी हुकूमत को कि इस पॉलिसी को कंटिन्यू करें ताकि हम खुद इंसारी की मंजिल को तय करते हुए खुद कफालत की तरफ चले जाएं। आज मैं घर से निकलने लगा तो मैंने देखा कि टेली स्कूल के नाम से टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है। एज ए टीचर मैं मुबारकबाद देता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर जनाब शफकत महमूद साहब को, बहुत ज़बरदस्त काम है। मेरी नज़र में स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान के टीचर्स का तदरीसी म्यार भी बेहतर हो जाएगा। और जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि जिस तरह हम पूरे पाकिस्तान से कबड्डी और क्रिकेट के प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, जब एक निज़ाम तालीम हो जाएगा तो हम पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन टैलेंट भी इकट्ठा कर लेंगे। तो इसको जारी रहना चाहिए।
اگر میں ہسٹری میں اس چیز کو دیکھوں اب بلیسنگ ان ڈسگائز کو تو مجھے صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس کے بعد میں بہت دور رس نتائج ظاہر ہوئے. اب ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فارمولا اتحاد ایمان اور نظم اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا اور اس کال پہ کہ مسلمان مشکل میں کبھی گھبرایا نہیں کرتا. تو گھبرانا بالکل نہیں ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے دن کو پلان کریں اور تیاری کریں. ان چھٹیوں کا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اچھے دن ہو یا برے گزر جانے ہیں. یہ نہ بعد میں سوچے کہ ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے یہ کر لیتے. ابھی پلان کریں. اس ٹائم کو غنیمت جانیں. سستی کا مظاہرہ بالکل نہیں کریں. انشاءاللہ بہترین نتائج نکلیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.